मौर्य साम्राज्य की शुरुआती दौर की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य राज्य अभी छोटा था और उसके चारों ओर बड़े बड़े शत्रु राजाओं का खतरा मंडरा रहा था। उनमें से एक पड़ोसी राजा अत्यधिक शक्तिशाली था, विशाल सेना, भरपूर धन और दूर तक उसका आतंक। जब उसकी नजर चंद्रगुप्त के राज्य पर पड़ी तो उसने युद्ध की घोषणा कर दी। खबर मिलते ही चंद्रगुप्त बेचैन होकर चाणक्य के पास पहुंचा। चंद्रगुप्त आचार्य, हमारी सेना उनकी सेना से आधी भी नहीं है, हथियार भी उनके पास कहीं ज्यादा है। हम सीधे युद्ध करेंगे तो हार निश्चित है। अब क्या होगा? चाणक्य ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते, कभी कभी दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। आज मैं तुम्हें अपना गुप्त हथियार दिखाऊंगा, ऐसा हथियार जो दुश्मन को बिना लड़े हरा देगा। चंद्रगुप्त, बिना लड़े दुश्मन को हराना, यह कैसा संभव है आचार्य? चाणक्य, संभव है। शत्रु की तलवार तोड़ना कठिन है, लेकिन उनकी सोच तोड़ दो तो युद्ध से पहले वे हार जाएंगे। गुप्त योजना की शुरुआत। चाणक्य ने अपनी रणनीति समझाई। उन्होंने अपने गुप्तचर दल को सक्रिय किया। गुप्तचर रात के अंधेरे में दुश्मन राज्य पे पहुंचे और वहां अफवाह फैलाने लगे। राजा अपने ही सैनिकों पर विश्वास नहीं करता, युद्ध के बाद सैनिकों को पुरस्कार नहीं मिलेगा। राजा ने गुप्त रूप से सेनापति को मारने की योजना बनाई है। सैनिकों के बीच धीरे धीरे अविश्वास का जहर फैलने लगा। सेनापति अपने ही राजा पर शक करने लगा। सैनिकों ने आपस में बहस और झगड़े शुरू कर दिए। रहस्यमती रात। युद्ध से एक रात पहले दुश्मन का राजा अपने शिविर में चिंतित था। सैनिक आपस में कहते सुन गए, हमारे साथ विश्वासघात होगा। राजा सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है, हमें तो मारने के बाद कोई सम्मान भी नहीं मिलेगा। सेनापति ने राजा से सवाल किया, महाराज, क्या ये सच है कि युद्ध के बाद हमें पुरस्कार नहीं मिलेगा? राजा चौंक गया। कौन कहता है ये सब? सेनापति बोले, पूरे शिविर में यही चर्चा है। सैनिकों का मनोबल गिर चुका है। राजा को समझ नहीं आया कि यह अफवाह कहाँ से आ रही है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। संदेह का बीज बोया जा चुका था। युद्ध का दिन था। सुबह दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने खड़ी हुई। चंद्रगुप्त की सेना छोटी थी लेकिन उत्साह से भरी हुई। वहीं दुश्मन की सेना बड़ी थी लेकिन अंदर से टूटी हुई। युद्ध शुरू होने से पहले ही कई सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। कुछ सैनिक आपस में ही भिड़ गई। सेनापति अपने ही राजा से नाराज होकर आदेश मानने से इनकार कर बैठा। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से चाणक्य की ओर देखा। चाणक्य शांत भाव से बोले, देखा, यह है मेरा गुप्त हथियार। जब शत्रु का विश्वास टूट जाए तो उसकी सबसे बड़ी सेना भी रेत का महल बन जाती है। विजय। बिना तलवार चलाए ही दुश्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया। चंद्रगुप्त की सेना विजय हुई। चंद्रगुप्त ने आचार्य के चरणों में झुककर कहा, आचार्य, आपने बिना खून बहाए हमें जीत दिला दी। ये कौन सा हथियार है? चाणक्य ने गहरी बात कही, यह हथियार है वृद्धि। सच्चा योद्धा वही है जो शत्रु को सोच पर विजय पा ले। याद रखो, तलवार से लड़ा हुआ युद्ध अस्थायी होता है, लेकिन वृद्धि से लड़ा हुआ युद्ध हमेशा के लिए जीत दिलाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि असली ताकत हथियार में नहीं, सोच और रणनीति में होती है। यदि आप दूसरों की सोच को समझकर उसे बदल बदल दे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। जीवन में कई बार बिना लड़े ही जीत मिल सकती है, अगर हम सही रणनीति अपनाएं। जो अपने वृद्धि को गुप्त हथियार बना लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नई नई मोटिवेशन स्टोरी आप तक पहुंच सके।